हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्लास 10th मैथ्स द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने पढ़ा है द्विघात बहुपद। अब बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है? बहुपद में इक्वल टू जीरो नहीं आता है, यहाँ इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये द्विघाती समीकरण है। बहुपद में भी दो शून्यांक निकालते थे, यहाँ पर भी दो शून्यांक निकालेंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके भी दो शून्यांक होंगे। अब यहाँ पे शून्यांकों को मूल भी कहा हुआ है, तो शून्यांक और मूल दोनों एक ही होते हैं। तो बहुपद में तो उसको शून्यांक बोल रहे थे और द्विघात समीकरण में इसका नाम नया दे दिया मूल। तो मूल और शून्यांक दोनों एक ही होते हैं। अब द्विघात समीकरण कौन सा लिखा मैंने? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो चर की घात 1 हो जाएगी और वो रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहा हुआ है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब द्विघात समीकरण हल करने की कौन कौन सी विधियां है इसके बारे में बता देता हूं। इसकी 3 विधियां है, तीनों विधियों का एक ही प्रश्न, तीनों विधियों को अपन हल करते हैं। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि, फर्स्ट गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरी है श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य धराचार्य, इसको अपन द्विघाती सूत्र भी कह सकते हैं, द्विघाती सूत्र। अब यहां देखिए, इसको मैथ्स इंग्लिश में अपन कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चंस लेकर के इन तीनों विधियों से आपको समझा रहा हूं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण को हल करने की तीनों विधियां है। इन विधियों से अपन कैसे किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, एक प्रश्न ले रहा हूं मैं, गुणनखंड विधि। इस विधि से मैं इस द्विघाती समीकरण को हल कर रहा हूं। मैंने एक प्रश्न लिया 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, प्रश्न लिया है। इस प्रश्न को मैं तीनों विधियों से हल करूंगा और तीनों के आंसर सेम आएंगे। अब यहाँ पे उसके पूर्व भी अपन ने गुणनखंड के बारे में पढ़ा ही है, तो ये इसको हल करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है कि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ प्लस आ रहा है, इसका अर्थ इसको जो दो भागों में बांटेंगे दोनों के साइन सेम आएंगे। यहाँ प्लस आते ही दोनों के साइन सेम आते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। तो यहाँ प्लस है, दोनों के साइन सेम आएंगे। बीच में किसका साइन है? माइनस का, दोनों के साइन सेम आएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और दोनों साइन सेम होते हैं तो ऐड होता है, और प्लस करने पर 5 आए तो 3 और 2, 3 और 2, तो यहाँ लिखा मैंने 3x और 2x। दोनों के आंसर ऐड करूंगा तो 5x आ गया, और माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो 2x रहेगा, और इसका x का डिवाइड इसमें भी कर दो, x का डिवाइड इसमें भी कर दो, तो इस x से ये x कैंसिल हो गया तो यहाँ 3 आएगा। फिर यहाँ 2 कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, और अंदर बाहर माइनस है इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए आप, अगर ये दोनों सेम आते हैं, इसका अर्थ अपन ने जो टुकड़े किए, अपन ने जो फैक्टर किए वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये इसके आगे यहाँ पे इक्वल नहीं लगाओगे, या तो या लगाओगे या इस प्रकार लगाओगे।
अब 2x माइनस 3 अब 0 है तो ये एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3 इधर आएगा ये राइट हैंड साइड में, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर 3/2, एक मूल या शून्यांक ये आ गया, दूसरा शून्यांक आएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1। तो इस टाइप से गुणनखंड विधि से किसी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दोनों मूल अपन निकाल सकते हैं। अब दूसरी विधि, इसी प्रश्न को दूसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि से अपन हल करते हैं और इसके आंसर भी ये आना चाहिए। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से अपन कैसे हल करते हैं वो भी आप देख लीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, द्विघात समीकरण हल करना। प्रश्न ये ले रहा हूं कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है कि यहां पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2, इसको 1 बनाना है, यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट का x स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग देना है। तो मैं क्या करता हूं, 2x स्क्वायर है इसमें भी 2 का डिवाइड किया, 5x है इसमें भी 2 का डिवाइड किया, और 3/2 है 3 है इसमें भी 2 का डिवाइड किया। सबसे पहला काम करना है कि x स्क्वायर के गुणांक को 1 करो, x स्क्वायर के गुणांक का प्रत्येक पद में भाग, प्रत्येक पद में भाग देना। ये ध्यान रखना है कि x स्क्वायर का जो गुणांक है उसका प्रत्येक पद में भाग देना है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट नंबर है, ये राइट हैंड साइड में आना चाहिए, तो यहां कांस्टेंट नंबर कौन सा है 3/2 था, राइट हैंड साइड में आएगा तो -3/2 हो जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर में चेंज करना, नाम है पूर्ण वर्ग विधि, यानी होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अपन जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, यहां माइनस है तो माइनस कर दीजिए, -2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां -3/2 था। अब देखिए यहां कितने टर्म थे 2, और अपन ने कितने बना दिए 1 2 और 3 टर्म बना दिए, यानी ये टर्म मैंने ज्यादा लिखा है, ये इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि तराजू के दोनों बैलेंस बराबर करने के लिए जितना इधर वेट रखते हो उतना वेट उधर राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में रखना, बराबर रखना है। तो यहाँ 2 टर्म्स थी तो मैंने इसको होल स्क्वायर में चेंज कर दिया, a प्लस बी, a माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो या इस टर्म में मैंने लिखा इसको। अब तुम कहोगे कि इसमें a कौन सा होगा और b कौन सा होगा, तो ये a स्क्वायर तो है, यहाँ पे क्या आएगा x, a की जगह क्या आएगा x, अब b चाहिए, x को हटा दीजिए, b चाहिए ये है। अब इसमें हर जो है 2 है इसका डबल करना है, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो हर का डबल क्या होता है, 2 का डबल क्या होता है 4, तो यहाँ पे b हो जाएगा 5/4, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 5/4 बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये ऐड किया था सेम 5/4, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आ गया x माइनस 5/4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है -3/2 प्लस 25/16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 5/4, और यहाँ पे एलसीएम लिया 16 और 2 का एलसीएम कितना होता है 16, 2 का डिवाइड 16 में एक टाइम 8 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई किया 24, और ये 25 है ये, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 5/4 स्क्वायर, और यहाँ पे 1/16। अब यहाँ पे इसका भी अंडर रूट निकलता है, इसका भी निकलता है, नहीं निकलता है तो उसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगाना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इन दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल, स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल लेने पर स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब अपन क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो यहां पे आ जाएगा x माइनस 5/4, और जब किसी नंबर का अंडर रूट लेते तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है,
तो ये प्लस माइनस 1/4, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होता है, 16 का अंडर रूट 4 होता है। अब अपन करेंगे, एक बार प्लस साइन लेना है, प्लस साइन ले लो, चिन्ह लेना है, कौन सा, यहाँ इन दोनों में से तो यही रहेगा, और यहाँ पे प्लस साइन लिया 1/4, ये इधर आएगा, तो x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, एलसीएम कितना आ गया 4। अब 1 प्लस 5 कितना हुआ 6, 6/4 कितना हुआ 3/2। तो फर्स्ट जो रूट था, मूल था, वो ही आ गया। अब फिर लिखेंगे माइनस साइन लेने पर, तो x माइनस 5/4 और माइनस कितना हुआ -1/4, ये प्लस की जगह माइनस ले लिया, यहां तो वही साइन रहेगा। अब इसको वापस इधर ले जाओ, x बराबर -1/4 प्लस 5/4। अब एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लिया तो -1 प्लस 5, क्योंकि प्लस का प्लस ही रहेगा, तो 4/4 कितना आ गया 1। तो इसी टाइप से ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, मूल 3/2 और 1 आ गया, जो उसमें भी गुणनखंड विधि में भी ये आया था, इसमें भी ये आया। अब तीसरी विधि है सिर्फ धराचार्य विधि। धराचार्य विधि में क्या करना है, जिसको द्विघात सूत्र कह सकते हैं, उसमें अपन सबसे पहले द्विघात सूत्र ज्ञात करेंगे। कौन सा होता है द्विघात सूत्र, अपने को पता होना चाहिए फॉर्मूला, कि ये एक द्विघात समीकरण है। जैसे मैंने लिखा, द्विघाती सूत्र से द्विघाती या श्री धराचार्य विधि से द्विघाती समीकरण हल करना, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 2x बेसिक क्वेश्चंस में ये लिखता हूं, 2x² - 5x + 3 = 0। अब इसका कंपेयर करना इससे, क्योंकि अपना द्विघाती समीकरण ये होता है और इससे कंपेयर करना है, तो x² में कोएफिशिएंट को क्या कहते हैं a इक्वल टू कितना हो गया 2, b कितना हुआ, b देखो यहाँ पे ये प्लस का था, यहाँ माइनस है तो माइनस के 5 हो जाएंगे, और c कितना होगा 3। अब अपन डायरेक्ट इसका द्विघाती सूत्र है, द्विघाती सूत्र कौन सा होता है, धराचार्य मेथड, द्विघाती सूत्र, जिससे अपन डायरेक्ट मूल निकाल सकते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2 है। ये एक द्विघाती सूत्र होता है। इससे अपन इसमें मान रख करके abc का मान रख के डायरेक्ट x के दोनों रूट्स, दोनों मूल निकाल सकते हैं। तो अपन सबसे पहले मेरा साइड में पहले इसकी वैल्यू निकाल, बहुत इजी वे में बता रहा हूं मैं तुम्हें, इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर। अब b की जगह कितना है देखिए 4, a की जगह कितना है और c की जगह कितना, ब्रैकेट लगा दिए। b की जगह -5 है, a की जगह कितना है 2 और ये कितना है 3, तो 25 और ये 24 कितने आ गए 1। अब अपन यहाँ पुट करते वैल्यू, माइनस है, b की जगह मैंने लिखा -5 प्लस माइनस इसकी वैल्यू मैंने निकाल दी, देखो कितना आया है b² - 4ac 1, तो यहाँ 1 लिखा /2 है, a की जगह कितना है 2। बिल्कुल इजी हो गया, पहले साइड में निकाल दीजिए, रॉन्ग नहीं होगा आपका, ये वैल्यू यहां रख दो। अब अपन जानते हैं माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ प्लस -1 का अंडर रूट 1 होता है और ये 4। अब वापस यहाँ भी प्लस साइन लेना है, क्योंकि यहाँ दोनों साइन है प्लस माइनस, तो प्लस साइन लेना है। तो x बराबर 5 + 1/4 कितना हो गया 6/4 3/2। फिर वापस लो सेकंड नंबर, माइनस साइन लेना, दोनों रूट निकालना है तो माइनस साइन लिया, तो x बराबर 5 - 1/4 तो 4/4। तो इसी टाइप से ये दोनों रूट्स, सभी क्वेश्चन, सभी मेथड से दोनों रूट सेम आए। तीनों मेथड मैंने बता दिए, एक ही क्वेश्चन से जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। थैंक्स।